सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं बहुत खुश हूं कि मुझको समय दिया है परम आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह साहब ने। आप देश के सबसे बड़े बासमती चावल के वैज्ञानिक तो हैं ही, साथ में निदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के। सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं किसानों की ओर से आपका कि आपने समय दिया। रही इस वर्ष किसान मेले की, तो किसान मेला मार्च 2, 3 और 4 को इस बार लगाया जा रहा है। अब रही बात किस्म पूसा बासमती 1847 की, जैसा कि आप जानते हैं ये किस्म पूसा बासमती 1509 का सुधार करके बनाई गई है। इसमें पत्ती का झोंका और झुलसा रोग बिल्कुल नहीं लगता है और औसतन इसकी पैदावार जो है 28 से लेकर के 32 क्विंटल प्रति एकड़ की आई है 1847 की। तना इसका बिल्कुल मजबूत है, फसल बिल्कुल नहीं गिरती है, जो कि 1692 में और 1509 में कई बार गिरने की शिकायत आ जाती है। और इसके साथ ही साथ जो हमारी दो और किस्में हैं, पूसा बासमती 1885 जो कि 1121 का सुधार करके बनाई गई है, और पूसा बासमती 1886 जो कि पूसा बासमती 1401 का सुधार करके बनाई गई है। इन दोनों किस्मों में भी पत्ती का झुलसा और झोंका रोग नहीं लगता है। किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, को दिया है समय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह साहब ने। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं और बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष एक नई समस्या धान की खेत में आई थी, जिसमें कि ये धान के पौधे छोटे रह गए थे। फिजी वायरस के नाम से इसको हम लोगों ने काफ़ी इसका क्षेत्र भ्रमण किया, सैंपल ले आए, उसका परीक्षण किया और इसको जो है निर्धारित किया इसका कारण क्या है। तो हमारा ये सुझाव है कि किसान भाई एक बात का ध्यान रखें कि खासकर जब उनकी पौध तैयार हो रही हो और बुआई के करीब 10-12 दिन के बाद, जबकि अंकुरण होने के बाद पौध की बढ़वार अच्छी हो गई हो, ध्यान रखें अगर उसमें कहीं तेला या चेपा दिखता है तो निश्चित रूप से उस अवस्था में जो है इंसेक्टिसाइड का छिड़काव, जो कि तेला या चेपा को मारने के लिए हम करते हैं, उसका छिड़काव जरूर कर दें। उसमें कॉन्फिडोर है, विप्रोफेजिन है और तमाम तरह की दवाएं हैं, तो उनका छिड़काव जरूर कर दें। क्योंकि ये जो बीमारी फिजी वायरस की है, ये जो वाइट बैक प्लांट हापर होता है, ये तेला है एक तरह का, जिसमें कि पीठ पे सफ़ेद चित्ती होती है उसके ऊपर, उसके द्वारा फैलाया जाता है और ये पौधशाला में ही बीमारी की शुरुआत हो जाती है। धान की रोपाई जब हम खेत में करते हैं तो उस समय किसानों को करीब रोपाई के 25 एक दिन बाद जो है इसके लक्षण दिखने शुरू हो गए थे। कुछ पौधे छोटे रह रहे हैं, बढ़वार उसमें बिल्कुल नहीं हो रही है और इनकी संख्या 5 से लेकर के 10-15% तक अलग अलग किस्मों में पाई गई थी। गैर बासमती किस्मों में बहुत ज़्यादा थी, बासमती में भी 2-3 किस्मों में इसकी समस्या थी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पौधशाला में जो कीट नियंत्रण है, तेला या चेपा का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। उसी से बीमारी फैलती है, इसका नियंत्रण कर लेंगे नर्सरी तो नर्सरी अवस्था में, क्योंकि बीमारी नर्सरी से ही खेत में गई है। किसान भाइयों, ये आपका बहुत दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न था, जिसका स्वयं ही माननीय निदेशक महोदय ने जवाब दे दिया। पिछले साल आया था फिजी वायरस और पौधे कुछ रह गए थे खेतों में छोटे, तो इस बार हम बहुत रहेंगे सजग। उन्होंने बोला कि आप एक तो बीज को करेंगे उपचारित, जो हम करते आ रहे हैं, उसका तरीका फिर हम कभी शेयर कर लेंगे। और नंबर 2, उन्होंने कहा है कि तेला या चेपे के अगर लक्षण दिखते हैं तो आप उसको उसी अवस्था में ही कंट्रोल कर लें, ताकि फिजी वायरस जो है वो आगे नहीं बढ़े। समय पे लगाएंगे, गुणवत्ता इसकी बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बल्कि अपनी पेरेंट किस्मों से अच्छी गुणवत्ता का चावल है इन तीनों किस्मों का, ये मेरा मानना है। और रेट इनको अच्छा मिलेगा। इसमें तो देखिए किसानों के पास धान नहीं है और रेट जो है इसमें 5,000 तक जा रहा है, 1509 का, 1121 का। लेकिन हमारे पास, किसान के पास तो बेचने के लिए है नहीं, अब सारा माल तो आढ़ती के पास है। तो किसान को भी आगे चल करके आने वाले दिनों में अपनी भंडारण क्षमता के ऊपर जोर देना होगा। किसान भाइयों, मैं अपनी ओर से एवं आप सब की ओर से परम आदरणीय डॉक्टर A.K. सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
कि उन्होंने बहुत व्यस्त होते हुए भी आज शाम को हमको दिया है समय, और आप मेला में जरूर आएं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।